अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस पहले भी देखते हैं तो आपको आइडिया हो गया होना है कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। यस, मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आ गई हूँ। फाइनली यहाँ पे भी एक शादी आई। एक्चुअली मैं खुद व्लॉग्स देख रही थी सबके कि सर्दियों में ये शादियों का सीज़न है और हर कोई वेडिंग्स जो है वो अटेंड कर रहा है। तो वहाँ मैं अपनी फ्रेंड्स का स्टेटस देख रही होती थी। किसी ने मेहंदी का लगाया, किसी ने शादी का लगाया। एंड फाइनली हमें भी मौका मिला कि हम लोग भी अपने फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं पहने। तो यहाँ पे भी एक फ़ंक्शन आया तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही थी और हमारी जो पुरानी नेबर थी, हम लोग अब वहाँ से जैसे मैंने बताया शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन वो आंटी के साथ हमारे काफ़ी अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं। तो उनके बेटे की शादी थी तो वीकेंड पे उन्होंने ढोलकी रखी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग एक दिन पहले ही उनकी तरफ चले गए थे, थोड़ी सी हेल्प करवाने, साथ डेकोरेशन वगैरह करने, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। सारी डेकोरेशन वगैरह मतलब इवेंट प्लानर को भी हायर कर सकता है बट दे आर टू कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और मुझे लगता है कि बंदा अगर ये काम खुद करे तो ज़्यादा मज़ा भी आता है, बंदा ज़्यादा टाइम जो है वो इन्जॉय भी करता है। साथ मेहनत भी होती है बट इन्जॉयमेंट भी काफ़ी होती है और अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं। सो हम लोग साथ काम भी कर रहे थे और साथ साथ इन्जॉय भी कर रहे थे और इजना भी हमें काफ़ी एंटरटेन कर रही थी हमेशा की तरह। और हम लोग क्योंकि सारे क्रिएटिव माइंड्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए थे तो सबके कुछ ना कुछ आइडिया माइंड में आ रहा था। तो हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके एक बार देखा और फिर हमने एंड पे जो डिसाइड किया जिस तरह से स्टेज बनाना था वो इंशाल्लाह मैं आपको ढोलकी वाले दिन दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। और यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी ब्रेक्स भी ले रहे थे और साथ साथ काफ़ी फ़न भी कर रहे थे। और एक्चुअली जो मेरी मेहंदी की डेकोरेशन है वो मामा के पास अभी पड़ी हुई थी। तो जो मामा को सामने नज़र आया हमने वो उठा के हम वो भी ले गए। हमने कहा कि मे बी काम आ जाए। तो कुछ जो है वो हमारी डेकोरेशन और कुछ उनकी डेकोरेशन, तो सारा मिलके जो है बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट निकला इसका। तो यहाँ पे एंड पे इज़ना हमारी डेकोरेशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब करने की कोशिश करी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जल्दी से हम लोग अपना केक खाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा सा जो है वो चिल करते हैं। उसके बाद हम घर को निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था और वेदर भी बहुत ख़राब था। तो स्लोली स्लोली ड्राइव करनी थी, थोड़ा सा डेंजरस भी था। तो इस वजह से हमने कहा कि हम लोग टाइम पे निकलते हैं। और अभी तो हमारे घर जाके भी बहुत ज़्यादा काम रहते थे, बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी थी और फिर ऑब्वियसली रेस्ट भी करनी होती है अगले दिन, क्योंकि ढोलकी भी पहले टाइम ही रखी हुई थी। तो यहाँ पे रास्ते में हम लोग साथ जो है वो डेकोरेशन देख रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुली लोगों ने अपने घर डेकोरेट किए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में शादियों पे करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली वो क्रिसमस पे करते हैं। मैंने कहा कि मेंशन कर दूं वरना आपको लगेगा मे बी कि ये शादी वाला घर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेदर जो है वो ख़राब हो गया हुआ था, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली जो है वो घर पहुँच गए। तो घर जाके अभी हमारा जो पहला काम था वो ये था कि एक हमने केक बनाया था ढोलकी के लिए। तो वो हमने आधा प्रिपेयर किया था और आधा भी रहता था, क्योंकि क्रीम वगैरह ऐड करके उसे थोड़ा कूलिंग टाइम भी चाहिए होता है। तो वो हम लोगों ने उसे फ्रिज में रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फाइनल टच दे रहे हैं ढोलकी केक को। और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ। हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, लाइक जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी के कलर। और जो व्लॉगर्स होते हैं और स्पेशली जो मदर्स व्लॉगिंग करती हैं, उनकी तो यही कोशिश होती है कि इवेंट से पहले एक रात पहले ये सब कुछ कैप्चर कर लें। तो यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस भी रख लिया था और ज्वेलरी वगैरह मैंने सारी उसी टाइम डिसाइड की, क्योंकि मैं अपना पूरा ज्वेलरी वाला बॉक्स ले आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे थे, तो बंदा डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकता है। एक्चुअली ये ड्रेस मैंने पहले भी पहना हुआ है, तो ये मैं अब सेकंड टाइम पहन रही हूँ। तो मैं चाह रही थी कि इसके साथ फिर हेयर स्टाइल भी और हो, ज्वेलरी भी और हो, ताकि लास्ट टाइम से अब एक डिफरेंट लुक आए। तो ये भी मैंने रात को ही रख के सारा कैप्चर कर लिया। इजना का भी साथ ड्रेस मैंने रख लिया, साथ ही उसकी ज्वेलरी भी मैच कर ली। ज्वेलरी उसने क्या पहनी होती, बस चूड़ियाँ थी, तो चूड़ियाँ भी मैंने मैच कर ली। एक्चुअली ड्रेस जो है वो ग्रे कलर का था, उसमें लाइट सा ऑरेंज, पिंक और ग्रीन कलर भी था। तो मैंने कहा कि ऑरेंज और पिंक कलर जो है वो मेहंदी के कलर्स होते हैं, तो उसी को मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँ बजाय के ग्रे को हाईलाइट करूँ। तो चूड़ियाँ भी मैंने फिर ऑरेंज और गोल्डन कलर की इस की रखी थी और पिन्स भी जो है वो ऑरेंज और पिंक कलर की रखी हुई थी। ये काम भी फिर मैंने रात को कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन ये रह जाना था, क्योंकि 2 बजे ढोलकी का टाइम था और ऊपर से रात को ऑलमोस्ट 3 बज गए थे और हम लोग फिर जाके सोए थे। तो मुझे ये भी पता था कि सुबह उठना भी फिर हम लोगों ने लेट ही है और फिर तैयारी में ही इतना टाइम हो जाना है, फिर इज़ना को रेडी करना। तो इतने काम होते हैं और इतना शॉर्ट टाइम होता है, तो फिर मुझे पता था कि ये वीडियो वगैरह बनाना उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना था। तो शुक्र है मैंने ये काम रात को ही कर लिया था।
यहाँ पे जो फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं पूरे सेटअप की, जिस तरह से हमने रात को डेकोरेट किया था और स्टेज वगैरह बनाया था। तो काफ़ी प्यारा सेटअप जो है वो हो गया था। और ये वीडियो भी शुक्र है मैंने रात को ही ले ली थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा लेट पहुँचे थे फंक्शन पे, तो उस टाइम तक जो है वो सारे बैठ के हुए थे। तो उसके बाद ये वीडियो जो है वो मेरे से कैप्चर तो होनी नहीं थी, तो ये भी बहुत अच्छा हो गया कि रात को ही वीडियो बन गई थी। तो सेटअप तो हम लोगों ने देखा हुआ था, लेकिन ये जो फिंगर फूड टेबल है ये हम लोगों ने फिर उसी दिन देखी थी। ये मेरी फ्रेंड ने फिर सुबह उठ के जो है वो प्रिपेयर की थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में भी, और सारा कुछ था भी बहुत मज़े का। बल्कि इतना अच्छा था कि यहाँ से पहले तो कोई कुछ ले ही नहीं था रहा था कि डेकोरेशन जो है वो ख़राब ना हो जाए। बल्कि फिर बार-बार मेरी फ्रेंड कह भी रही थी कि यहाँ से ले भी लें कुछ। तो फाइनली फिर जब एक बार लेना स्टार्ट किया तो उसके बाद सारा कुछ जो है वो मिनटों में गायब हुआ क्योंकि इतने मज़े का था सब कुछ। अच्छा, जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो उस वक़्त इज़्ना के सोने का टाइम हो गया। तो मुझे था कि कार में वो सो जाए, ताकि वहाँ जाके तो क्योंकि इतना लाउड होगा, ढोलकी होगी, तो इज़्ना कैसे सो सकेगी। तो मुझे था कि वो कार में ही सो जाए, तो वहाँ से ही मैं उठा के उसे रूम में, सेपरेट रूम में लिटा दूँगी और वहाँ पे वो अपनी नींद पूरी कर लेगी। तो वो पूरा रास्ता जो 20 मिनट्स की ड्राइव थी, मैं यही सोच रही थी कि इज़्ना जो है वो सो जाए, लेकिन इज़्ना नहीं सोई। तो वहाँ जाके मेरा दिल था कि पहले इज़्ना एक पिक्चर बनवा ले, क्योंकि इतना क्यूट हेयर स्टाइल था इज़्ना का। तो मैंने कहा इसे सुलाऊँगी तो इसका हेयर स्टाइल भी सारा ख़राब हो जाना है। लेकिन ऑब्वियसली वो इतना नींद में थी कि उसने फिर पिक्चर भी नहीं बनवाई। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसे सुलाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं रूम में गई, उसे सुलाया, तो शुक्र है वो सो गई। शोर काफ़ी ज़्यादा था बट स्टिल वो सो गई। तो मैंने भी फिर ढोलकी जो है वो फुली एन्जॉय की, और उसके बाद फिर जो है मैंने खाना भी आराम से खा लिया, क्योंकि इज़्ना वाज़ स्लीपिंग। बीच में बार-बार जो है वो मैं अपनी कज़िन्स को भेज रही थी कि जाके चेक करके आएँ कि इज़्ना अभी सो रही है या उठ गई है, क्योंकि इतना शोर था। तो मुझे ये भी था कहीं अकेली जो है वो वहाँ रोती ना रहे। बट शुक्र है उसने अपनी नींद जो है वो अच्छे से पूरी की। और यहाँ पे मैं नीचे बैठ-बैठ के थक गई थी, तो खाना खाते वक़्त मैं ऊपर ही बैठ गई स्टेज पे ब्राइड के साथ और मेरी फ्रेंड के साथ। एंड यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि फिंगर फूड टेबल की भी ओपनिंग हो चुकी है। तो इस तरह के इवेंट्स पे सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि बंदा अपने सब फ्रेंड्स से मिल लेता है। और यहाँ पे मेरी ओल्ड फ्रेंड के साथ मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ, जो कि खुद अब मदर्स ड्यूटीज़ में पड़ गई हुई है। बट हमें भी कुछ टाइम जो है वो रिलैक्सेशन के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय जो है वो इकट्ठे पी। अच्छा, अब इज़्ना भी उठ की हुई थी, तो इज़्ना की मैंने कहा कि जल्दी से एक पिक्चर बना लेती हूँ, उसके बाद इज़्ना को भी ईज़ी करूँ, उसका ड्रेस चेंज करूँ। हेयर स्टाइल इज़्ना का ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका हुआ था, लेकिन मैंने जल्दी से कुछ पिक्चर्स क्लिक की, जैसे भी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेमोरीज़ तो हैं। उसके बाद फिर मैंने इज़्ना को जल्दी से चेंज करवाया, और जैसे ही मैंने चेंज करवाया इज़्ना का मूड भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो गया। यहाँ मैंने फ्रेंड से कहा कि ज़रा ढक्कन उठाना, मैंने पुलाव की वीडियो बनानी है, और जब देखा तो पुलाव अंदर था ही नहीं, थोड़ा सा ही बचा था। तो इतना मुझे फ़नी मोमेंट लगा, मैंने कहा स्टिल मैं वीडियो में डाल लूँगी। और जब सब चले गए तो इज़्ना जो है वो माशाल्लाह से फुली एक्टिव हो गई, और फिर उसने हमें छोटी सी परफॉर्मेंस भी दी और उसके बाद फिर हम लोग भी अपने घर चले गए। तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा इवेंट रहा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।